कांग्रेस तो हमने छोड़ दी है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार है उसका वोट कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह का जो चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है पार्टी में, उनने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे, किसी भी कार्यक्रम की हमें सूचना नहीं दी गई। तो हमने सोचा भैया जब हमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो यही अच्छा का है अपने घर बैठो। अगर किसी पार्टी ने हमें ऑफर करो तो हम चाहें कि जनता से पूछ के, अपनी जनता से पूछ के चुनाव लड़ें। हर बार को काफ़ी वोट दिलाए थे और उनके लिए हमने अपने जनता के बीच में गए थे और सबसे आरजू मन्नत करके अच्छे वोट मिले। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी मीरा कुमार जी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको भी मैंने वोट किया था। उसके बाद भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया और मुझे भ्रम था कोई भी आ जाए, लेकिन फाइट तो वो होगी ही। फाइट आपसे ही होगी। ये तो नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हम लोग हैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के हिस्सा में आवे वाली जतारा विधानसभा सीट के मुख्य कस्बा जतारा में। और जतारा में हमारी सबसे पहली मुलाकात भई है इतने के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार साहब से। दिनेश अहिरवार साहब ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को दामन छोड़ो है, जिसे कांग्रेस को झटका तो लगो है, लेकिन उतनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले कि ना मिले दिनेश अहिरवार साहब के कांग्रेस छोड़ी से, जो यही बताएं। और भी तमाम चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेके भी चर्चा करें और जानें कि जतारा विधानसभा की सियासी बयार इस समय किताएँ चल रही। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में आपको। धन्यवाद आप लोगों का। जी, जहाँ तक बुंदेली वार्ता की बात है, आप लोग आए हैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आने वाला समय जो है 2023 ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा आने वाला समय है, क्योंकि यहाँ की जो हमारी जनता जनार्दन है वो ये चाह रही है कि अच्छा आदमी आए और क्षेत्र का आदमी आए जिसको हम चुने, जिसको हम वोट दे सकें। बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहला सवाल तो जो ही उठ रहा हो, लोग कह रहे कांग्रेस तो छोड़ दी जा के तय रहे। भैया वे तो हम ऐसा है, कांग्रेस तो हमने छोड़ दी है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। मैं लगातार पिछले 5 वर्षी से कांग्रेस का विधायक रहा हूं और कांग्रेस के विधायक होते हुए इसके बाद भी पिछले अभी 5 साल से मैं बराबर कांग्रेस के संपर्क में रहा और कांग्रेस के कार्यक्रमों में आता जाता रहा। मैं पिछले 2 वर्ष से जब से यहाँ पर जिला अध्यक्ष वगैरह का जो चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है पार्टी में, उनने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे, किसी भी कार्यक्रम की हमें सूचना नहीं दी गई। तो हमने सोचा भैया जब हमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो यही अच्छा का है अपने घर बैठो। इनके साथ रहने से क्या फ़ायदा है, जहाँ सम्मान न मिले तो जाने से क्या फ़ायदा है। तो हमने अभी तो ये विचार बनाया हमने कि अभी हम बैठेंगे और अपने जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो समझदार व्यक्ति हमारे क्षेत्र के हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करके आगे को निर्णय लें, जो हमें भी बताएं, जो हमें मार्गदर्शन दें, वैसे हम काम करें। चुनाव लड़वो फाइनल है कि ई में भी अभी कछु शंका है कि लड़ भी सका तो नहीं भी लड़ सके? देखो दोनों बातें हैं। अगर किसी पार्टी ने हमें ऑफर करो तो हम चाहें कि जनता से पूछ के, अपनी जनता से पूछ के चुनाव लड़ें। अगर किसी पार्टी से अपना बात अब आज की तारीख में तो नहीं हो रहा, और भविष्य में अगर कोई ऐसी बात आती है तो जरूर विचार करेंगे। अबे भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल संपर्क नहीं साधोगे? अबे बिल्कुल आवेदन नहीं हो भाजपा में? नहीं, भाजपा से अपना कोई संपर्क नहीं है अभी आज की तारीख तक। और भाजपा वाले सूत्रों से ज़रूर जानकारी मिलती रहती है कि वो चाहते हैं कि हम इतने से दिनेश अहिरवार का ले लें तो उनमें हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन हम जनता जनार्दन से पूछ के ही काम करें, कछु निर्णय लें, ये के पहले हम कछु नहीं कर सकते। अगर भाजपा दिनेश अहिरवार को ले ले और कही जा रही है कि कांग्रेस जो है किरण अहिरवार को ले रही, ऐसी चर्चा भी खूब है। तो जतारा में जब हम लोगों से चर्चा करत तो जी के लाने आपने वोट मांगे थे लोकसभा में, अब भी वोट वापस मांगो भैया, जो वोट हमारे कैसे देते भी हमारे वापस दो। बाकी ये बात सही कह रही है, मैंने लोकसभा में बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और किरण अहिरवार को काफ़ी वोट दिलाए थे और उनके लिए हमने अपने जनता के बीच में गए थे और सबसे आरजू मन्नत करके अच्छे वोट मिले थे। अब उनकी ये क्या कारण है, क्या बात है, क्या चाहते हैं वो,
उस पर तो नहीं हम ना जाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि अपनी जनता जनार्दन का सही निर्णय मिले और सही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे हम पे अपने खड़े हो सकें। और जैसा हमने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ जो किया है वो हमारे साथ घूर जिसे कहा जाए ना कि हमारे साथ बड़ा उत्पीड़न, शोषण। हाँ, शोषण, जैसे उत्पीड़न कह लो, शोषण कह लो, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसे हमें मजबूरी में फिर कांग्रेस छोड़ना पड़ी। जब बात हो गई, अच्छा जा तो ई बार की बात हो गई, जब आप उमा भारती की पार्टी से पहले चुनाव लड़ी 2008 में, तब भी खूब कांटे को चुनाव रहो, 700-800 वोट को अंतर है। तो उस समय की बात है, जनशक्ति पार्टी से मुझे बहन जी उमा भारती ने टिकट दिया था और कुछ थोड़े से वोटों से हम अंतर से हार गए थे। उस समय हमारी जनता का, हम ये नहीं कहेंगे हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा पूरे क्षेत्र की जनता का। अब क्या कमी रही है, क्या कारण रहे हैं जिसके कारण मुश्किल से 650 वोटों से पीछे रह गए थे हम, लेकिन हम जनता के बीच में उन बराबर 5 वर्ष रहे। तो जिसका परिणाम ये मिला कि 2013 में कांग्रेस ने हमें टिकट दो, और टिकट वो भी मतलब 2-3 दिन में टिकट मिला हमें, और जनता ने हमें भरपूर साथ दिया और जिताया। बाकी जो कांग्रेस यहाँ लगातार 3-4 पंचवर्षीय से चौथे और तीसरे नंबर पे आती रही है, जब मुझे 13 में टिकट मिला तो मैं 51,000 कुछ वोटों लेके आया था। जी, जनता ने मुझे बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया था मुझे, मैं जनता का हम आभारी हैं। और मैं जनशक्ति से लड़े थे जब कितने वोट मिले? जनशक्ति से हम लड़े थे जब मुझे 20,100 कुछ वोट मिले थे, और 20,600 के लगभग मैंने भाजपा को मिले थे। तो वो लगभग 600-650 का अंतर रहा था। और इसके दरमियान एक और हुआ ना, नंगाड़े के साथ साथ मिलती जुलती डलिया थी उसमें, डलिया में 3,500 वोट चला गया था मेरा। वो भ्रमित हो गई थी जनता उसमें, जिसके कारण हमें हार का मुँह दिखना पड़ा था। बहुत मामूली सी हार थी, कम वोटों की, एकदम बारीकी सी। 2013 का चुनाव हुआ, 2013 के चुनाव में आपने कांग्रेस से आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तब क्या कांग्रेस ने प्रयास किया था आपको अपनी तरफ खींचने का, कि आप खुद गए थे क्या मैं टिकट दे दो? नहीं, मैंने कांग्रेस में मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था। कांग्रेस ने ही मुझे बुलाया था और कांग्रेस ने मुझे बुला करके टिकट दिया था, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी ना कि कांग्रेस मुझे टिकट दे दी, क्योंकि हमारे जो विचारधारा है, जो हमारा यहाँ का जो वातावरण है जैसा, उस हिसाब से हमारे संबंध नहीं है कांग्रेस से कभी। उनने हमें टिकट दिया तो मैंने सीट निकाल दी जनता ने। तो फिर 18 में क्यों नहीं दिया टिकट? अब 18 में हम, मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्यों नहीं है, जबकि मैंने कांग्रेस का राज्यसभा में भी वोट किया था। विवेक तनखा को मेरे वोट से ही जीते थे वो। और मैंने जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, मीरा कुमार जी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको भी मैंने वोट किया था। उसके बाद भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया और मुझे भ्रमित रखा। और 2016 में सबसे ज़्यादा काम भी कराए थे विधायक निधि से? मेरे काम 14 से लेकर के 18 तक मैंने बहुत से काम कराए हैं, क्योंकि काम होते हैं, आप एक आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए, भावना होना चाहिए कि क्षेत्र के लिए हम काम करा सकें। तो मैं लगातार प्रयास करता रहा और मैंने अच्छे काम कराए हैं। और अधिकारियों से मिल करके, वहाँ के मंत्रियों से मिल के और सीएम से मिल के बड़े बड़े काम भी लाए थे हम। लगभग मैंने 100 करोड़ के आसपास काम कराए थे विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, जब आप विधायक रहे तो आपकी विधायकी के दौरान महत्वपूर्ण काम का है 2-5 विधानसभा में? हमारे विधायक कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सबसे पहला काम हुआ है, जैसे कि यहाँ से जतारा से मऊरानीपुर जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत रोड उबड़ खाबड़ था, कभी भी आम जनता को, व्यापारियों को, हम लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने विधानसभा में जा कर के बात रखी वहाँ। फिर मेरा लेटर पहुँचा वहाँ पर पीएस के पास, तो पीएस ने मुझसे पूछा कि आपका निकटतम रेलवे स्टेशन कौन पड़ता है? तो हमने कहा हमारी जनता का और व्यापारियों का मऊरानीपुर है रेलवे स्टेशन निकटतम, और आने जाने में दिक्कत होती है। 15-20 मिनट की रास्ता हमें लगता है 2 घंटा। तब जाके उनने वो 23 करोड़ का रोड स्वीकृत किया था, सीसी रोड। वो ले आए एक तो आप रोड, वो मैं लाया था उसको। दूसरा मैं लाया था जतारा की अस्पताल 4 करोड़ रुपए की, जो हॉस्पिटल बनी हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो में लाया था। इसके अलावा मैंने लिधौरा का बाईपास लाया था। लिधौरा में मैंने जो शासकीय महाविद्यालय नहीं था वो मैंने वहाँ खुलवाया। और इसके अलावा 3 पुल मैंने करवाए हैं स्वीकृत अपने कार्यकाल में। एक पुल था मेरा पचौरा घाट, दूसरा पुल था बीरपुरा घाट,
और तीसरा पुल रहा है हमारा ये इधर का सुकनी नदी पर, वो मैंने करवाया। 3 पुल करवाए और रोड भी मैंने करवाए हैं। जेवर में मैंने चौकी खुलवाई है। जेवर में मैंने वहाँ पर छात्रावास भी मैंने खुलवाया है। जेवर में मैंने हाई सेकेंडरी करवाई है। यहाँ पर सिमरा खुर्द में मैंने हाई सेकेंडरी करवाई है। मैंने बहुत काम करे। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं और जनता याद भी कर रही है। और विधायक निधि से भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां मैंने काम ना दिए हों। हर गांव में काम है। ऐसे कोई पंचायत नहीं बची जहां पर विधायक निधि का पैसा ना पहुंचा हो। लेकिन फिर 18 को चुनाव लड़ो, नोटा से भी कम वोट मिले, रिकॉर्ड बता रहा। हाँ, वो बात ठीक। 18 का चुनाव में क्या है कि अब वो बात कुछ ऐसी है कि ऊपर से ये कहा गया है कि आप फार्म डाल दीजिए। अच्छा। तो कांग्रेस से टिकट मिलेगा, तो मैंने फार्म भरवाया। हाँ। मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन बेमन से मैंने फार्म भरा। वो फार्म भर के डाल दिया। तो वो फार्म क्या एन टाइम पे टिकट काट एन टिकट ने मेरा टिकट काट दिया और मुझे ये पता नहीं लगा कि ये समझौते में हुई, वरना मैं क्यों फार्म डालता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपके पास मैसेज भी आ गया था कि आपका टिकट कंफर्म है एकदम, वहाँ से कागज़ उठा लो? मेरे पास ये आया था मैसेज कि तुम्हारा टिकट होने वाला है, तुम अपनी तैयारी करो। वो फार्म मैंने रातों रात फार्म तैयार करवाया था, लेकिन वो इसके बाद वो समझौता कर दिया वो एकाएक। फिर चुनाव लड़ने का कितने दिन का टाइम मिला था नामांकन भरने के बाद? कहाँ वो टाइम कहाँ मिलता है, पर वो फार्म भरा, उसके बाद 13 दिन तो मिलती है, 13-14 दिन। तो मैंने चुनाव थोड़ी लड़ा, वो तो मैंने फार्म डला रहा वो, और निर्वाचन आयोग की उसकी पूर्ति करता रहा। एक और मेरे सामने ये था कि लोग बाग मेरे पास आते थे, जैसे कई दल चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा, बीएसपी, कांग्रेस तो थी नहीं, और समाजवादी पार्टी, और एक था महान दल। तो ये लोग सब कहते थे मेरे साथ चलो, मेरा काम करो भाई दिनेश जी। तो मैंने कहा भैया हम काऊ के संगे कहाँ जाएँ, हम तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कि मैंने ये पता था कि शायद कोई जीत नहीं पाएगा, तो अब क्यों किसी के साथ बदनाम और होते हैं इसमें। सही बात है। तो मैंने किसी का साथ नहीं दिया, मैं अपने तरीके से, और ये बहाना लेता रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जबकि मैंने चुनाव लड़ा नहीं ना, मैं जनता के बीच में गया। अच्छा, कमलनाथ जी ने खुद दोबारा से पार्टी ज्वाइन कराई थी आपको महाराजपुर में, क्या कहा था? कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया था, मैं भोपाल गया था, और मुझसे कहा गया था कि आप दिनेश जी लोकसभा में काम कीजिए, आपका आगे ध्यान रखा जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में तुम्हें जतारा से तुम्हें टिकट मिलेगा। मुझसे कहा गया था। फिर मैंने कहा चलो विधानसभा आप मुझे देना, कोई मेरे साथ वो ना हो आगे चल के। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का भेद वो नहीं करेंगे हम। मैंने कहा फिर शपथ कहाँ होगी, तो बोले तुम्हारी शपथ हम वो वहाँ होना है राजनगर महाराजपुर। तो महाराजपुर गए, मेरी महाराजपुर में शपथ हो गई। फिर इसके बाद में कांग्रेस में लग गया काम करने के लिए, और पूरा काम किया मैंने ईमानदारी के साथ। अब आपको कितने दिन से लगने लगा था कि अब हमें कांग्रेस टिकट नहीं देगी, ऐसा व्यवहार देख के? मुझे पिछले 6 माह से मुझे लगने लगा था कि कांग्रेस वाले हमें टिकट नहीं देंगे, ये भ्रमित फिर से करेंगे, जिस प्रकार से पिछली पंचवर्षीय में किया, इस पंचवर्षीय में मेरे साथ धोखा होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें समझ करके मैंने सोचा कि यार अब तो अपना रास्ता अपनाना चाहिए अलग से। अच्छा, भाजपा ने भी नहीं दिया यदि टिकट, फिर क्या ऑप्शन है? निर्दलीय आएंगे फिर से क्या? नहीं, निर्दलीय नहीं आएंगे। मैंने बताया ना कि कई दल हैं मेरे संपर्क में हैं जो मुझे चाह रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपको टिकट दे रहे हैं। लेकिन अभी हम जब तक, मैंने कहा ना कि हम जब तक अपने क्षेत्र के बुद्धिजीवी और अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से नहीं पूछ लेंगे, उनसे सलाह मशवरा करके ही हम आगे का निर्णय लेंगे। अच्छा, आप पुराने कांग्रेसी हैं, तमाम टीवी के ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि कांग्रेस की अच्छी बढ़त जाएगी। आरएसएस का वो लोग सर्वे भी दिखा रहे हैं कि भाजपा को केवल 55 सीटें मिलेंगी। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के तौर पर आपका क्या अनुमान है, इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? देखिए क्या है कि हवा जहाँ चलती है ना तो अच्छे बह जाती हैं, लेकिन वो हवा के हिसाब से टिकट भी होना चाहिए। अगर आप उसको जनता की जो मांग है उस हिसाब से आप टिकट दे दीजिए आपने, तो निश्चित है कि आपकी जीत होगी। अगर आपने जनता के हिसाब से टिकट नहीं दिए, मनमाने टिकट दिए, तो ये समझ लेना आप नहीं जीत पाएंगे उसमें, कितनी भी हवा हो आपकी। क्योंकि दल के साथ साथ उम्मीदवार भी आवश्यक है, उसके बगैर आप चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, यदि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व है वो आके मान मनोबल करे दिनेश जी का,
कि आ जाओ वापस आ जाओ, टिकट दे रहे हैं, तो है कुछ बचा रखा है कि हाँ आ जाएंगे वापस, इतना तो है कम से कम? ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन फिर भी यदि बनी लगा प्रदेश नेतृत्व को, कमलनाथ जी को, कि दिनेश जी बहुत ज़रूरी हैं कांग्रेस के लिए, वही सीट जिता पाएंगे, तो वापस आने का चांस है? देखो, मैं ये आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, जतारा विधानसभा, अब मैं मतलब दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जनता का जो आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता का स्नेह है, उस हिसाब से मैं कहीं भी जाऊँ मेरे साथ उनका प्रेम भाव रहेगा, और अन्य लोगों को जीतने में बहुत तकलीफ होगी यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, 2 बार से यहाँ हरिशंकर खटीक जी, 2 बार से लगातार नहीं, रुक के 2 बार, एक बार हरिशंकर जी, फिर आप, फिर हरिशंकर जी विधायक बने, उनके कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? बाकी में कुछ काम करा पाए विधायक जी कि नहीं करा पाए? आपका क्या आंकलन है क्षेत्र का? देखो, क्षेत्र का आकलन ये है कि इस पंचवर्षीय में तो मैं किसी बुराई तो नहीं करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जनता जो बोलती है उस हिसाब से कहीं काम नहीं दिख रहे हैं जो होना चाहिए, जो उतना काम नहीं करा पाए। हाँ, उतना काम नहीं हो पाया है। जनता की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ना हो तो जनता तो फिर क्यों आपको वोट देगी, है ना? इसलिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। ये पंचवर्षीय बहुत ख़राब गई है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं छोटी छोटी, कुछ बताएंगे जतारा की? अभी आपकी समझ में क्या समस्याएं आ रही कि ये समस्याएं हैं? जतारा नगर की बहुत समस्याएं हैं। अभी जतारा में तो बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ शैक्षणिक स्तर की स्थिति ये हो गई है कि हमारे यहाँ जो कन्याशाला है वो भी बीच शहर में बसी हुई है ना? उसके लिए कम से कम बच्चियों के लिए अलग से एक स्कूल चाहिए। वहाँ पर 1000-1200 बच्चियाँ हैं और वही पुराना बिल्डिंग है। ये एक तो ये समस्या है कि दूसरी है आवागमन की समस्या है। शहर में बहुत जाम लगते हैं, उसके लिए एक और रोड चाहिए था, बाईपास करके दूसरा रोड चाहिए था। और तीसरी बात है ये आपका ये एक हमारे जतारा के लिए एक आवश्यक, सबसे बड़ी आवश्यक है सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, जिसकी मांग हमने पिछले अपने समय भी की थी। केंद्रीय विद्यालय कि जतारा में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। तीसरी मांग है बैंक की, बहुत ज़बरदस्त मांग है। बैंक इसमें जतारा में एक बैंक है, इतना रस रहता है, इतना रस रखता है कि मुझे बहुत दुख होता है अपने क्षेत्र की जनता को देख के। इसलिए एक कोई भी केंद्रीकृत बैंक यहाँ पर एक और होना चाहिए। मैंने अपने समय प्रयास किया था, पीएनबी में मैं लगातार प्रयास करता रहा कि वो भी खुल जाए यहाँ पर। आईसीआईसी बैंक में भी मैंने प्रयास किया, और एक बैंक मैं चाहता हूँ चंदेरा में हो, वहाँ की शाखा के लिए मैंने भरपूर बहुत प्रयास किया, लेकिन वो किसी कारणवश से नहीं हो पाया वहाँ पर। लेकिन अगर जनता का अगली बार आशीर्वाद आया तो मैं ज़रूर वहाँ बैंक करवा दूँगा, और यहाँ पर जतारा में भी करवाऊँगा मैं दूसरी बैंक। और इसके अलावा जतारा के लिए सबसे बड़ी मांग चल रही है रेलवे स्टेशन की। रेलवे मतलब एक नवीन रेलवे लाइन हो जाए। रेलवे यहाँ अछूता रह गया, जतारा छूट गया है। चारों तरफ से रेलवे लाइन हो गई हैं। हमारे जतारा को आज भी हर जगह से 30 किलोमीटर दूरी में जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी रेलवे लाइन हो जो कि निवाड़ी से होते हुए पृथ्वीपुर, लिधौरा, जतारा और छतरपुर मिलाई जाए इस रेलवे लाइन को। हाँ, जिससे 3 विधानसभाएं कवर होती हैं इसमें, और इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा अगर रेलवे लाइन स्वीकृत हो जाएगी। ये स्वीकृत हो जाएगी तो हाँ, इससे पृथ्वीपुर विधानसभा, निवाड़ी विधानसभा, जतारा विधानसभा, उधर नौगांव विधानसभा भी कवर हो जाएगी, क्योंकि नौगांव में भी रेलवे नहीं है, वहाँ भी कवर हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में चूँकि किसान सबसे ज़्यादा रहता है, तो यहाँ किसानों के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपकी नज़र में? किसानों के प्रमुख मुद्दे क्या? किसान तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उनकी बारिश हो जाती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बारिश नहीं हो तो सूखे में मर जाती, मतलब फसलें ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी ये खाद की समस्या है, जो किसानों को खाद समय से नहीं मिलता है। खाद बहुत महंगा है। ये खाद की समस्या और पानी की समस्या, 2 समस्याएं बहुत आवश्यक है जिससे किसानों को निजात मिल सके। इसके लिए हम प्रयास करें कि कम से कम इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे किसानों की, और किसानों के साथ खड़े हैं हम। जतारा सीट के जब हम लोग आंकड़े देखते हैं भाई साहब, तो सबसे पहले लगातार 2 बार सुनील नायक यहाँ से विधायक रहते हैं, जब जनरल सीट हुआ करती थी। अब जब से सुरक्षित सीट हुई है तो 2008 में शायद हरिशंकर जी चुनाव जीते, फिर 2013 में आप जीते, 2018 में फिर हरिशंकर जी जीते। तो कांग्रेस को केवल आप ही मौका दिला पाए जतारा में?
उस समय से 98 की बात से शायद। ये मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस में जनता ने हमें साथ दिया। कांग्रेस, जबकि देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मेरी पृष्ठभूमि रही है, स्वयंसेवक रहा हूँ मैं। और हमारी राजनीति शुरुआत की थी उमा भारती जी ने, मेरी राजनीति में वो लाई थी मुझे। हाँ। तो उनके साथ में उनकी सेवा में रहा और राजनीति मैंने बराबर की है। तो हमारे साथ जो यहाँ का एटमॉस्फियर वातावरण है वो अच्छे लोगों का एक प्रकार से मेरे साथ समर्थन रहा है, सही लोगों का, जिसके कारण हम जीत पाए हैं सीट। वरना कांग्रेस तो यहाँ का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार है उसका वोट कांग्रेस का। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए 3-4 पंचवैसियों का। अच्छा, किरण अहिरवार जी के कितने चांस हैं, वो इस सीट को निकलवा पाएंगी कि नहीं निकलवा पाएंगी यदि उन्हें टिकट मिला या अन्य किसी को टिकट मिला? और उन्हें टिकट किस बेस पे मिलेगा, आपको क्या लगता है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में, इस मामले में हमारा कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि अब ये तो निर्णय जनता को करना है। और आप क्षेत्र में जाके आप खुद सर्वे कीजिए कि जनता किसको पसंद करती है, किसको चाहती है। और हम अपनी तरफ से ये सारी चीज़ों में भरोसा नहीं कहते हैं, किसी का क्या किसको दे दे टिकट, कोई भी आ जाए, लेकिन फाइट तो वो होगी ही। फाइट आपसे ही होगी। ये तो तय है। ये तय है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ जतारा से पूर्व विधायक रह चुके दिनेश अहिरवार जी। इनसे कई अहम मुद्दों को लेकर हमने सवाल जवाब किए, वार्तालाप की। आगे और देखेंगे, जैसे जैसे समय कम रह जाएगा यहाँ का चुनाव और तेज़ी पकड़ेगा, फिर और लगातार मुलाकात करते रहेंगे, क्या समीकरण बन रहे हैं और कितने बदलते जा रहे हैं जतारा की समीकरण, क्योंकि शुरुआती समीकरण कुछ और होते हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है लगातार बदलते जाते हैं चुनावी समीकरण। तो आते जाते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग दावेदारों से मुलाकात कराएंगे भी आपकी। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।